जंग जब शुरू होती है तो असर सिर्फ सरहदों पर नहीं पड़ता, उसकी गूंज आपकी जेब तक सुनाई देती है। इस वक्त मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस समय झकझोर कर रख रहा है और भारत भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। सबसे पहले इसका असर पड़ा तेल पर। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ी और भारत जो अपनी जरूरत का करीब 85 से 90% तेल बाहर से खरीदता है, उसे अब ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। और इसका सीधा असर क्या हुआ? रुपए कमजोर हुए, महंगाई तेजी से बढ़ी और हर चीज महंगी हो गई, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस और यहाँ तक कि चाय भी शामिल थी। शेयर बाजार भी इस डर से कांप रहा है। एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, विदेशी निवेशक पैसा निकाल लेते हैं और बाजार लाट हो जाता है। और इसकी वजह है अनिश्चितता। जब भविष्य साफ ना दिखे तो निवेशक आखिर में जोखिम से भागते हैं। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि आमतौर पर जब ऐसा माहौल बन जाता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना सेफ हेवन माना जाता है। लेकिन इस बार बिल्कुल उलट हुआ है, सोना भी गिर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सोने में इतनी उछाल क्यों आ रहा है और इतना वो नीचे इसकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। इसकी पहली वजह है कि पहले ही कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ चुकी हैं, तो अब निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं। दूसरी वजह है ब्याज दरें ऊंची रहने की उम्मीद है, जिससे लोग सोने की बजाय एफडी और बॉन्ड की तरफ भाग रहे हैं। तीसरी वजह है कि शेयर बाजार में नुकसान होने पर लोग सोना बेचकर कैश जुटा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस सब का मतलब ये है कि जिससे बचाव की उम्मीद थी, वही फिलहाल अभी दबाव में बना हुआ, यानी कि सोने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि शादी ब्याह के सीजन में सोने का आखिर होने क्या वाला है, सोने की कीमतें कहाँ पहुँच सकती हैं। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। शादी का सीजन आते ही सोने की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं होता, परंपरा और जरूरत दोनों मानी जाती है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, कीमतें ऊपर जाने का दबाव बन जाता है, और खास करके सोने के टाइम पे। और अगर उसी समय मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ जाता है तो समझ लीजिए आग में घी डालने जैसा ये काम होने वाला है। और इस समय वही हो रहा है। मतलब साफ है कि एक तरफ जंग का डर इस समय पूरी दुनिया को सता रहा है, तो वही दूसरी तरफ शादी की डिमांड दोनों मिलकर सोने को फिर से ऊपर धकेल सकती है। और अगर ये जंग लंबी चली तो तेल महंगा रहेगा, तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी और फिर सोना भी चढ़ सकता है। और अगर तनाव कम हुआ तो थोड़ी स्थिरता आ सकती है और सोने की कीमत सीमित दायरे में रह सकती है। लेकिन इस सब को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, अभी बाजार स्थिर नहीं है बल्कि संवेदनशील बना हुआ है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर आपके घर में शादी है तो क्या करें। अगर शादी नज़दीक है तो अभी की गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदना समझदारी हो सकती है, लेकिन अगर समय है तो बाजार पर नज़र रखें, क्योंकि कीमतें कभी भी पलट सकती हैं। आखिर में बात बिल्कुल साफ है कि जंग सिर्फ देशों की बीच नहीं हो रही है, उसका असर हर घर तक पहुंचता नजर आ रहा है। और इस बार उस जंग की असली कीमत शादी के गहनों में चुकानी पड़ रही है।